हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के मैं आ गया हूं और आज का विषय है कि आपका दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। क्रिसमस बेल पाइल नंबर 1, क्रिसमस सॉक्स पाइल नंबर 2 और क्रिसमस ट्री पाइल नंबर 3। 3 कार्ड्स जो कि तीनों ही क्रिसमस डे से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस डे पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज यानी कि इस वाली रीडिंग के लिए क्रिसमस के सिंबॉलिक्स को ही पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा फीलिंग देता हो, अट्रैक्शन देता हो, एक वाइब देता हो, उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्रिसमस बेल को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है, मतलब उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है 9 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है टेम्परेंस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है जजमेंट। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर है, दिस वन इज द स्टार। दिसंबर का महीना चूंकि साल का आखिरी महीना है, तो एक तरह का क्लोजर है। ये क्लोजर आपके लिए अच्छा होने वाला है। साल खत्म हो रहा है ना, साल का क्लोज हो रहा है, तो ये क्लोजर आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये कई चीजें लेकर आता। अच्छा, थोड़ा उसकी बात कर लें। कुछ निगेटिविटीज जो दिसंबर के शुरुआत में आपको मिल सकती हैं या नवंबर के लास्ट वीक से कंटिन्यू हो सकती हैं, कुछ, सारी नहीं, कुछ। उन निगेटिविटीज को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर फॉर्चुनेटली आपने इस रीडिंग को पहले प्राप्त कर लिया है, पहले आप देख रहे हैं महीना शुरू होने से पहले, तो आप समझे क्या करना है। अगर आप पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा ना, पहले और बिफोर आफ्टर वाला मामला। तो अगर आपने दिसंबर का महीना शुरू होने से पहले ये रीडिंग देख ली है, तो दिसंबर के महीने के शुरुआती 10 दिनों में जरा लोगों पर भरोसा करने में कंजूसी करिए। दूसरा, जिन कामों को, जिन कार्यों को आप कर सकते हैं, आपके पास समय है कि आप कर सकते हैं। काम क्रिटिकल भी है, काम नहीं होगा तो नुकसान भी होगा, दूसरे पे डिपेंड होना रिस्की हो सकता है, और आप कर सकते हैं तो उसे खुद करिए। वहां आलस मत करिए, उसे किसी और को मत दीजिए। और जिन कार्यों को आप बिना दूसरे के हेल्प के कहें या उसको असाइन किए बिना नहीं काम करा सकते, कई काम ऐसे होता है ना, भाई दूसरा ही करेगा, हमें तो आता ही नहीं वो काम करना, उस वाले मामले में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई काम मेरा है, कर आप रहे हैं, गड़बड़ हो गया, जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, तो मुझे बनाना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऐसा कुछ लिखत पढ़त में नहीं लेना है कि भाई हमें स्टैम्प पेपर साइन करके दीजिए, बस उसका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। आपके शब्द, आपकी बात, आपका उसे कन्विंस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि यार ये मेरी जिम्मेदारी तो है और मुझे इस जिम्मेदारी पर ध्यान देना है, तो धोखा मिलना टल सकता है। दिसंबर के शुरुआती महीने में कुछ पुरानी नकारात्मकताएं जो इस शुरुआती महीने में भी अपनी नकारात्मक प्रेजेंस को, इन्फ्लुएंस को, ऑरा को आपको दिखा देंगी,
उनसे अगर आप जूझना लड़ना जारी रखते हैं या शुरू करते हैं तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। कैसे? ये महीना अब आपको क्या दे रहा है वो समझें। पहला, एक परिवर्तन जो आने वाले समय जो कि 2026 में फॉल करेगा, बहुत बेहतर कंडीशन और सिचुएशंस आपको दे सकता है। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास करिए। ये महीना आपको पहला सप्ताह बीतने के बाद, यानी कि मोटा मोटा 1 से 7 दिसंबर बीत जाए, 8 दिसंबर ऑनवर्ड, एक ऐसी प्रिविलेज देगा जहां पर यदि आप अपने खुद पर आत्मविश्वास रख के कोई कार्य करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करने में एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है और इसके बिना नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी, तो आपकी एबिलिटी उस तरह से मुड़ जाएगी, हो जाएगी। ये एक चीज तो ये है। दूसरा, आप देखेंगे कि इस महीने 10 दिसंबर के बाद से लेकर के पूरे महीने के आखिर तक चलेगा ये, आपके जीवन में सिचुएशन को ऐसा लगेगा कि ईश्वर के द्वारा थोड़ा मैनेज और बैलेंस कर दिया जा रहा है। और जब लगे तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वास्तव में उनके द्वारा किया जाएगा। क्योंकि मैं तो रीडिंग दिसंबर से पहले कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए फ्यूचर है दिसंबर, तो वो किया जाएगा। अब अगली चीज जो इस दिसंबर में मिलेगी वो मिलेगी आपको कि ये महीना परिवर्तनशील और परिवर्तनकारी होगा। परिवर्तनशील है जिसे आप रोक नहीं सकते। कोई चीज बदलाव में आ रही है, आप नहीं रोक पाएंगे। परिवर्तनकारी होगा, यानी अब ये चेंजेस आपके फेवर में आ सकता है, बेनिफिट्स में आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दूसरों के झगड़े और पचड़े से जरा दूर रहिए, अपने मामले को मैनेज करिए, पकड़ करके चलिए। ये महीना क्लोज होते होते नई अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है, नई उम्मीद बना सकता है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी कर सकता है आपके लिए। ओवरऑल ये महीना नकारात्मकता से शुरू होकर के 100% की सकारात्मकता पर जाकर समाप्त होगा। तो पाइल नंबर 1 ये था आपका, मतलब एक ग्लैंस में कि दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या बताते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए ये दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है और कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ को लेकर, लेकिन वे लोग जो अनमैरिड हैं उनके लिए, सिंगल लोगों के लिए, अनमैरिड सिंगल, वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो ये कहता है कि इस महीने प्रेम के मामले में, लव के मामले में कुछ बहुत खास नहीं होने वाला। दोस्ती यारी बढ़िया चलेगी, मित्रता में काफी सकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ग्रुप की लड़की या हमारे ग्रुप का लड़का ही पसंद है, फ्रेंड ही पसंद है, फ्रेंड से ही प्यार हो रखा है, लेकिन उसको अभी तक बताया नहीं है, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। ये कहता है कि अगर आप अपने क्रश को लेकर के एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और फीलिंग में हैं और उसके साथ एक तालमेल बन सकता है, कई बार मित्र संगत में होते हैं, अगर तालमेल बन सकता है तो बस तालमेल बनाने पे ध्यान दीजिए, फ्यूचर में चीजें खुल सकती हैं। और अगर तालमेल नहीं बन सकता है, कई बार होता है कि भाई वो दूर की है, मैं दूर का हूं, हम ऐसे नहीं मिल सकते आमने सामने, तो उस वाले मामले में कहता है कि जरा संयत बने रहिए, अपने में कंट्रोल्ड रहिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करिए, चीजों को धीरे मैनेज करिए। ये महीना आपको, जो लोग सिंगल हैं उनको बता दूं, नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, लेकिन लव रिलेशनशिप के मामले में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखा रहा। मैरिड कपल और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए लव रिलेशनशिप को लेकर कार्ड अपीयर अबंडेंस। ये कार्ड कहता है कि ये महीना आपके प्रेम संबंधों में आपकी सिचुएशन को बैलेंस कर देगा, आपकी पॉजिटिविटी, मतलब आपके रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के अप डाउन को मैनेज करके बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से आपके बीच में एक बार फिर गहरा प्यार हो जाए, एक बार फिर आप लोग एक दूसरे के साथ डीप इन्वॉल्वमेंट में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इन चीजों के अलावा अगर कोई प्लान करते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और उस पर काम करते हैं, थोड़ा भी कोशिश करते हैं, तो सफलता मिल जाएगी। फैमिली मैटर्स को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। द आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि फैमिली के मैटर्स में आपको बाहरी लोगों की सलाह न लेनी है, न बाहरी लोगों को सलाह देनी है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी और की फैमिली का मैटर आ गया, अब उसमें ज्ञान मत दीजिए, उसको बोलिए यार आपके परिवार का मामला आप अपने हिसाब से मैनेज करो,
और जब आपके परिवार का मामला है, कोई ज्ञान दे तो उसको बोलिए कि हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो लोग बाहर हैं, फैमिली का हिस्सा नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस कम करना है। दूसरा, पारिवारिक मामलों में अपने आप को रिजिड या जिद्दी वाले माइंडसेट से भी बाहर रखना है। यह आपके लिए टास्क है इस दिसंबर का। अगर आप ये नहीं कर पाते, अपनी जिद पर कायम रहते हैं, और जिद भी कौन सी, या तो अननेसेसरी होंगी या आप देखेंगे कि बड़ी बचकानी जिद है, खुद पता होगा, ईगो पर भले बने रहें, उससे बाहर आ जाइए। और आपको आना ही है, आज नहीं तो कल आप आएंगे, ये आपका फ्यूचर बनता है, ठीक है। लेकिन उसे आप स्वयं अचीव करें, बजाय इसके कि समय वो भविष्य लेकर आए, आप खुद उसको ले आएंगे तो आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। फैमिली मैटर्स में चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव और ज़्यादा होने की संभावनाएं बनी हैं। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। कार्ड अपियर हुआ है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है फाइनेंशियल मामलों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स इस महीने नहीं करने हैं। चीज़ें पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव दिखेंगी, बहुत पॉजिटिव लगेंगी, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, इसका ध्यान रखें। छोटे मोटे करना चाहें तो कर लें। इन चीज़ों के अलावा पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर इस महीने अच्छा रिटर्न मिल जाए, जो आपके हाथ में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। फाइनेंशियल मामलों में चल रहे प्रयास, अगर किसी भी दिशा में कुछ प्रयास इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनी है। आपके प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपियर हुआ है द मास्टर। ओशो का फोटो बना हुआ है। द मास्टर का कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल मैटर्स में आप बस, देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसा रहने देते हैं। ओशो के जीवन के संस्मरणों में एक संस्मरण ऐसा था जब उनको वाइस प्रिंसिपल ने बुलाया था मिलने के लिए। तो उस समय ये दाढ़ी वाढ़ी रखते थे, खड़ाऊ भी पहनते थे, तो फटर फटर करते चले गए। उसने देखा दाढ़ी, तो बोला दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? तो इन्होंने कहा मैं बैठ जाऊं, बैठ गए। अब वो जो वाइस प्रिंसिपल थे वो जो है क्लीन शेव थे। तो ओशो ने कहा कि पहले ये मुझे बताएं कि मैंने बढ़ाई है या आपने कटा रखी है, क्योंकि बढ़ाने का तो कोई उपक्रम है नहीं, ये तो ईश्वर की देन है, अपने आप आती है। मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूं, अपने आप बढ़ती है। तो मैंने बढ़ा रखी है या आपने कटा रखी, पहले ये समझा दीजिए। तो प्रिंसिपल भी समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा यार बात तो सही है, मैंने कटा रखी है तो महारा तो ठीक है, नेचुरल ही है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो नेचुरल है वो नेचुरल है, उसमें हम काहे को इधर उधर करें। हर व्यक्ति की सोच अलग है, उनकी सोच अलग थी। आपके प्रोफेशनल मैटर्स में आपको यही करना है। व्यवसाय क्या चाहता है, आपका जॉब क्या चाहता है कि आप इसे कैसे डील करें, बस वैसे करिए, उतना ही करिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इस महीने, और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आपको मिल जाएंगे। एजुकेशन के मैटर्स में कार्ड अपियर हुआ है कंप्रोमाइज। जैसा कि नाम है कंप्रोमाइज, ये कहता है एजुकेशनल मैटर्स में अगर माइंड को कंप्रोमाइज कर दिया गया, माइंड का कंप्रोमाइज होना दो तरह का, तीन तरह का हो सकता है। नंबर 1, आपको जितना देर पढ़ना आप उतना देर नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहां पर ये वो नहीं कह रहा कि भाई आपने अपने स्टडी टाइमिंग को कंप्रोमाइज कर दिया, या आपको किसी से कुछ समझना था आप कंप्रोमाइज कर गए, नहीं समझ रहे हैं, आपने एग्जाम से ड्रॉप आउट कर लिया, खुद को कंप्रोमाइज कर लिया कि छोड़ यार हम एग्जाम नहीं दे रहे। नहीं, ये सब नहीं है। ये जिस कंप्रोमाइज की बात करता है वो कहता है डाइवर्जन वाला, एकदम डाइवर्ट हो गया, दिमाग ही डाइवर्ट हो गया, पढ़ाई से हट गया, अब पता नहीं किस चीज पे चला गया, किसी भी चीज पर, लेकिन बस पढ़ाई से हट गया। अगर ये डाइवर्जन आपने होने दिया, जिसके चांसेस बनेंगे क्योंकि ये महीना परिवर्तन का है, तो ये डाइवर्जन बड़े लंबे समय तक चल सकता है। परिवर्तन वाले महीनों में ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे जीवन में ना कुछ चीजें होती हैं, ईश्वर बदलते रहते हैं। जिन महीनों में, जिस हफ्तों में वो बदलाव चल रहा होता है, उसमें अगर हम ध्यान न दें तो हमारी पर्सनैलिटी और हमारा ऑरा बहुत 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 अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को कंप्रोमाइज बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को यहां पर कंप्रोमाइज करते हैं तो होगी गड़बड़। तो फिर ठीक कैसे करें? आप अपने स्टडी, अपने एजुकेशन के रूटीन प्रोसीजर को 100% फॉलो करिए। आपको घूमना है घूमिए, लेकिन आपका पढ़ाई का जितना समय है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद, पहले नहीं कि पहले घूमाए फिर पढ़ेंगे, नहीं, पहले पढ़ने फिर घूमाएंगे। ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
जिन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उसमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। जिन मामलों में आप अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, साबित करना चाहते थे, उसमें चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी और बन आएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब बात आपके हेल्थ की। कार्ड अपेयर हुआ है रीबर्थ। ये बड़ा प्यारा कार्ड है। रीबर्थ ये कहता है कि अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या है जो कि थोड़ी मुश्किल कर रही थी, तो उससे पूरा 100% बाहर निकल आने इसकी संभावना बनी है। लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि स्वास्थ्य को लेकर के आप अगर अपने आप को जानबूझकर एक मिस्ड मैनेज सिचुएशन में रखते हो, तो फिर बेटर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर आप बेहतर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सोचिए इसको। तो ये जो निगेटिविटी है, ये जो नकारात्मकता है, इसे अपने पास से हटाएं। स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या नहीं है तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम में और सुधार होगा ऑटोमेटिकली, और आप स्वास्थ्य लाभ एक तरह से प्राप्त करेंगे। हेल्थ को लेकर के एडिशनली ये कार्ड कहता है कि थोड़ा प्राकृतिक जगहों पर भी जाएं और खुली हवा में सांस लें। ये प्रिकॉशनरी है। भारत में सभी लोग ये कर सकते हैं, दिल्ली वालों को छोड़ करके, दिल्ली एनसीआर छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत खराब लेवल पर पहुँच गया है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, हमारे पास में एयरफोर्स का ग्रीन बेल्ट है, पूरा बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट है, मतलब हजारों पेड़ लगे होंगे जहाँ मैं रहता हूँ। उसके बावजूद प्रदूषण इतना बुरा चल रहा है कि घर के अंदर अभी 2 दिन पहले मेरी आंखों में जलन हो रही थी। सरकार क्या करती है वो तो पता नहीं क्या करती है। खैर, तो अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखें। दिल्ली और एनसीआर वालों को छोड़ करके बाकी लोग खुली हवा में सांस लें दिसंबर में, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दिल्ली वालों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, खुली हवा में सांस लोगे तो और खराब हो जाएगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट हो गई है, पाइल नंबर 1 आपकी। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्रिसमस सॉक्स को चूज किया था। मेरे बगल में लाल रंग के मोजे लगा दिए गए हैं, इनको क्रिसमस सॉक्स कहते हैं। क्रिसमस का जो फेस्टिवल है उसमें मानते हैं कि इन मोजों में सेंटा क्लॉज कुछ चीज़ें रखे जाते हैं, लेकिन वो तो सभी जानते हैं कि सेंटा क्लॉज मम्मी पापा ही होते हैं बच्चों के, जो बच्चों के लिए चीज़ें रखते हैं। सचमुच का सेंटा तो होता नहीं है, ये सभी जानते हैं। खैर चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। फेस्टिवल है, मनाते हैं लोग। पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है एस ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? पाइल नंबर 2 आपके लिए अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा, कई सारे काम बन जाएंगे, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और महीने के शुरुआती पहले सप्ताह में आपकी कोई बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, अथवा किसी पेंडिंग कार्य का पूरा होना हो जाएगा, अथवा किसी ऐसे मामले में चीजें पॉजिटिवली हैपन हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी जो आप चाहते थे कि हो जाएं। इसके अलावा शुरुआती जो पहला हफ्ता रहेगा ये थोड़ा बिजी रहेगा, व्यस्तता अधिक रहेगी, व्यस्तता से ज्यादा बर्डन, बोझ रहेगा। उस बर्डन को लेकर के मन परेशान और निराश भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप निराशा, परेशानी दोनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और आप इस तरह की माइंडसेट में आ जाएंगे कि आप उसे अपनी जिम्मेदारी, मतलब काम को अपनी जिम्मेदारी मान करके करेंगे। इस महीने में फैमिली को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के सिचुएशन पॉजिटिव रहेंगी। नई अपॉर्चुनिटीज इस महीने में मिल सकती हैं आपको। जॉब खोज रहे थे उसमें नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। व्यापार में कुछ नया करना चाह रहे थे, नया उपक्रम लगाना चाहते थे, उसमें भी नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। ओवरऑल ये महीना अच्छा दिखता है, किसी प्रकार की नकारात्मकता वैसे तो नहीं दिखती है, सिवाय एक के कि महीने के बीच में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8-10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का समय हो सकता है, जब आप लेजी हो जाएं, आलसी हो जाएं। उस लेजीनेस में मेंटालिटी इस तरह की होगी कि यार ये कर ही लेंगे, मन नहीं हो रहा है,
अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे, जानते होंगे क्या करना है, समझते भी होंगे कि मैं ही करूंगा या मैं ही करूंगी तब होगा, नहीं करेंगे तो पेंडिंग हो जाएगा, फिर भी टाल मटोल करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि आप अपने काम में ये करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, नहीं तो उस काम में कोई कोताही नहीं है, उस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां आलस नहीं होगा, वहां अगर शुरुआती आलस होगा तो भी काम कर लेंगे। प्रॉब्लम तो होगी उसमें जो अपने काम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बुक पढ़नी है, अरे बाद में कर लेंगे, आपको कोई चीज बनानी है, बाद में कर लेंगे, इस तरह की मेंटेलिटी अपहोल्ड हो जाएगी। ठीक है, कहीं पर आपको जाना है जिससे अपना ही फायदा होना था, वो भी बाद में कर लेंगे। तो ये मेंटेलिटी जो है ये ऐसा नहीं दिखता कि श्योर शॉट रहेगी, ये मेंटेलिटी ऑप्शनल होगी कि भाई आप चाहे तो आलसी हो सकते हैं और चाहे तो ना हो। और हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाई आलस का मन अगर एक बार हमारे यानी लेजीनेस एक बार हमारे माइंड के चॉइस में आ जाए तो हम लेजीनेस को ही चूज करना पसंद करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आपको इंटेंशन के साथ इससे बाहर निकलना है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी महीना बढ़िया है। यह था एक दृष्टि में कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पहलुओं पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है, सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेशन का कार्ड हमें दो इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1, आपके अपने मित्रवत संबंध अपने फ्रेंड सर्कल में इतने बढ़िया, प्रगाढ़ और मजबूत इस महीने हो जाएंगे जो आपके जीवन को, मन को प्रेम की अभिभूति से भर देंगे। ऐसा नहीं दोस्त से प्यार हो जाएगा या वो सहेली से मोहब्बत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उसका साथ एक, देखिए प्यार क्या है, प्यार को हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक होता है कि भाई हम अपने अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो गए, उसके साथ रहना चाहते हैं। अब रहना में सारी चीजें आ गई, ठीक है, प्रेजेंस भी आ गया और शारीरिक भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो हम वो चाहते हैं। एक प्यार और होता है कि हम अपने फ्रेंड के साथ एक प्यार वाली अनुभूति में हैं या परिवारजन के साथ में हैं। जैसे कई बार होता है ना कि भाई मम्मी को बेटे से प्यार है, पिताजी से प्यार है, बहन से प्यार है, भाई से प्यार है, तो उसमें कहीं कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है, उसमें सिर्फ मानसिक जुड़ाव और लगाव बना हुआ है। लेकिन वो अनुभूति भी प्यार का अनुभव देती है। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उससे बहुत प्रेम करेंगे, उसमें कोई शरीर का कोई महत्व नहीं है, छोटे बच्चे के साथ में कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक अनुभूति है। छोटा बच्चा आकर गले लग जाए तो फिर आनंद ही आ जाता है, छोटा बच्चा स्माइल कर दे तो फिर दिल खुश हो जाता है, अंदर तक खुश हो जाता है मन। तो ये उस तरह का होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ एक हल्के फुल्के, अब यहां पर कैटेगरी अलग अलग जाएगी। पहला है कि भाई हल्के फुल्के रिलेशनशिप में है। हल्का फुल्का समझ रहे हैं ना, आजकल ये भी चल रहा है कि कमिटमेंट नहीं है, आई लव यू भी नहीं कहा, लेकिन हाँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी है, लेकिन अभी थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ना बाकी है, तो 2-4 कदम इस महीने आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, क्रश वाले मामले में, जहां आपके क्रश से कोई बातचीत नहीं होती, आप अपने घर पे बैठे, वो अपने घर पे बैठे, आप यहां से बैठ के क्रश कर रहे हैं, क्रश करते रहिए, उस क्रश का कोई लेना देना इस रीडिंग से नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक। लेकिन क्रश के साथ 1-to-1 बातचीत हो रही है। अब चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, मोहल्ले में हो, कहीं भी, मतलब उसके साथ एक मिलना जुलना, बातचीत होना जारी है। उसमें भी 2-4 पग आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी इस महीने बनी हुई है। जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए लव रीडिंग आज की, मतलब इस महीने की है कि कैसा रहेगा प्रेम संबंध। कार्ड अपीयर हुआ है हार्मोनी। हार्मोनी का कार्ड, जैसा कि इसका नाम है, कहता है कि चीजें स्मूथ हो जाएंगी। अब स्मूथ हो जाएंगे में कहता है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनके बीच के मतभेद और मनमुटाव समाप्त हो जाएंगे, और मैरिड अगर मनमुटाव समाप्त करना चाहते हैं और उस दिशा में प्रयास करते हैं तो मैरिड के लिए कंडीशन अप्लाइड हो गई है, ठीक। अनमैरिड के लिए तो हो जाएगा। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अनमैरिड वाले रिलेशनशिप में जब थोड़ी अनबन होती है ना, तो दोनों कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि अनमैरिड में ना एक भय होता है कि ये छोड़ के जा सकती है, ये छोड़ के जा सकता है। लेकिन मैरिड वाले में थोड़ा सा भय कम होता है कि जाएगी कहां, रहेगी तो यहीं, जाएगा कहां, वापस तो यहीं आएगा। तो उसमें थोड़ा इंटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। इन चीजों के अलावा
रीडिंग कहती है कि इस महीने आप अपने आप को लेकर के प्रेम संबंधों में एक ऐसी गहनता अनुभव करेंगे, एक गहराई अनुभव करेंगे। अब ये सिंगल लोनली चल रहा है, ठीक, उस गहराई को अगर आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, अब ये कंडीशन आ गई, अगर आपने रिफ्लेक्ट कर दिया पार्टनर पर, तो वो रिफ्लेक्शन रिवर्स होगा, यानी पार्टनर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और आपने उस गंभीरता को स्वयं में स्वीकार करके अंदर ही फंसा दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है, द लवर्स। द लवर्स का कार्ड कहता है कि इस महीने परिवार से आपको कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपको ठीक ना लगे तो भी उस सलाह के ऊपर सबसे पहले, ठीक नहीं लग रही, ठीक हो गया, सबसे पहले विचार करिए थर्ड पर्सन की दृष्टि से कि अगर यह सलाह मुझे जो दी गई है कोई और इसे जज करे कि क्या यह एडवाइस सही है परिवार की, तो आप पाएंगे हाँ सही है, तो पाएंगे सही है। तो आपको अब क्या करना है भाई, देखिए सही है ये तो एक चीज होगी, लेकिन हम सही एडवाइस को मानेंगे, हमारी सिचुएशन हमारी जरूरत अलाउ कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऐसा व्यवसाय या जॉब करते हैं जिसमें आपको थोड़ा देर से घर आना होता है काम की वजह से, परिवार ने कहा जी 7 बजे तक घर आ जाइए, रात को ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। तीसरे व्यक्ति की निगाह से देखिए क्या एडवाइस सही है, मैं भी कहूंगा हाँ परिवार सही कर रहा है, 7 बजे तक घर आ जाइए, क्या जरूरत बाहर घूमने की, क्या जरूरत बाहर रहने की। लेकिन आपका एंगल क्या कहता है, कहता है काम छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, भाई नौकरी ही 10 बजे खत्म हो रही है तो हम 10:30 11 पे आ रहे हैं, दुकान ही हमें जो है बिजनेस की डिमांड है कि भाई 9 बजे 10 बजे कहीं कहीं जाए 11 बजे तक खोलनी पड़ रही है, तो वहां पर परिवार की सलाह सही तो है लेकिन मानी नहीं जा सकती। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपको फैमिली के साथ इंटेंशनल क्लैशेस नहीं करने हैं। अगर आप जानबूझकर झगड़ जाते हैं तो फिर झगड़ा कर लिया तो फिर झगड़े का आनंद लीजिएगा, और अगर नहीं झगड़ते हैं तो परिवार वाले थोड़ा रुक करके, थोड़ा समय लेकर के आपके फीलिंग्स को समझेंगे, आपके ग्राउंड को समझेंगे और आपके साथ सिंक हो जाएंगे। फाइनेंशियल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है पेशेंस। पेशेंस का कार्ड कहता है जल्दबाजी में कहीं भी निवेश मत करिए, जल्दबाजी में किसी को पैसा मत दीजिए और जल्दबाजी में खर्च भी मत करिए, थोड़ा रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इत्मीनान कर लीजिए। कई बार जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कहते हैं अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और वो चीज एकदम नई नई मार्केट में लॉन्च हुई है तो सबसे पहले ये देखिए क्या मुझे अभी इस पॉइंट पर तुरंत जरूरत है। सवाल का जवाब है नहीं, तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं, कहते हैं रुकिए 2-3 महीने, उसका दाम अभी गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी पागल लोग लाइन में खड़े हैं लेने के लिए। मेरे पिताजी कहते थे कि अगर मेरे पापा कहते थे, मेरे डैडी कहते थे कि अगर इस दुनिया में बेवकूफ ना हो तो सारे बुद्धिमान भूखे मर जाएं। ये लाइन मुझे उनकी याद है, हमेशा याद है, और ये लाइन मैं देखता हूं कि हमेशा सही होती है। मेरे पिताजी सही कहते थे कि अगर बेवकूफ ना हो दुनिया में तो सारे बुद्धिमान भूखे मर जाएं, क्योंकि वो चीज जो आज 1 लाख रुपए की है अपने लॉन्चिंग पीरियड में 3 महीने के बाद उसका दाम 5,000 10,000 गिर सकता है, घट सकता है, क्योंकि वो लॉन्चिंग पीरियड में दे रहे हैं। उनको भी पता है अभी एकदम नया नया मामला है। तो ये कहता है कि हर चीज में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप शॉपिंग करने गए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो तो ले आइए, अचानक कोई चीज पसंद आ गई, सस्ती मद्दी है ले लीजिए, महंगी चीज है और अचानक पसंद भी आ गई, कहता रुक जाइए, वेट कर लीजिए। वेट क्यों कर लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए। आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, एक सामान दिखा, हाँ ठीक ठीक ठीक, ऑर्डर करो, नहीं ऑर्डर मत करो, फोन पर दूसरा प्लेटफॉर्म देखो, क्या ये प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म पर सेम रेट का है, क्योंकि मैंने भी देखा है कई बार 2 प्लेटफॉर्म पे रेट में बड़ा वेरिएंस हो जाता है। तो अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हैं तो फाइनेंशियल मैटर्स में चीजें ठीक रहेंगी, वैसे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं दिखती है। ऑक्यूपेशन या आपके प्रोफेशन पर कार्ड अपीयर हुआ है रिपीनेस। रिपीनेस का कार्ड जो है ये कहता है कि आपके कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज खिलेंगी और मुरझा जाएंगी, इसे समझ लीजिए। अच्छा, मुरझाने को हम हटा दें, खिलने को भी हटा दें। प्रोफेशनल मैटर्स अभी इसको सबसाइड करते हैं, ठीक। प्रोफेशनल मैटर्स में चीजें स्मूथ रहेंगी इस महीने, कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव है, सब कुछ आपके नियंत्रण में रहेगा, आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं रहेगा। ये हो गई प्रेडिक्शन आपके दिसंबर के महीने की, फाइल नंबर 2।
आगे ये कहता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज खिलेंगी, फूल की तरह से खिलेंगी, थोड़ी देर है फिर खत्म, गायब। एक पर्टिकुलर टाइम बीतने के बाद आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अब कैसे समझेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, लेना है या नहीं लेना है? कहीं ऐसा नहीं हम उसको जल्दी जल्दी मिले और नुकसान भी खा जाएं। तो ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी पर जब आप फोकस करोगे, ध्यान से सुनिएगा इसको, मुझे नहीं पता ये चीजें सब सच होंगी, तो ये जब सच हो आपके जीवन में ऐसा हो पाइल नंबर 2, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं पढ़ता हूं कमेंट्स कभी कभी, या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। यह कहता है कि अपॉर्चुनिटी पर निगाह रखो, अगर वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें समझ में आती है कि हां ये पकड़ने योग्य है, तो उस पर दृष्टि रखो, जरा सा इंतजार करो, वो खुद झोली में गिर जाएगी। खुद झोली में गिर जाएगी, वैसे तो नहीं झोला लेके खड़े हैं गिरेगी। इसका अर्थ हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उस अपॉर्चुनिटी पर आपने निगाह रखी, तो आपकी निगाह, आपका वो ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, और वो ऑब्जर्वेशन आपको बताएगा कि नहीं यार इसको छोड़ना नहीं चाहिए, हाथ से मत जाने दो, इसको तो लेके रहो। और तुरंत पकड़ना, तो वो तो सडन डिसीजन है ना, अभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया था। तो ये मतलब है इसका, इसको ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के मैटर में आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है फाइटिंग। ये कहता है जरा जोर मत लगाइए, ठीक है, जोर मत लगाइए। क्यों? क्योंकि जोर क्यों लगाना है? कहता है बहुत लाइट वेट में काम हो सकता है, बहुत मामूली सा काम हो सकता है, बहुत इत्मीनान से काम हो सकता है। आप अपने एजुकेशनल मैटर्स में अगर किसी सब्जेक्ट में किसी एग्जामिनेशन को लेकर के एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां अब आपके पास समय कम है और आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाना है, ये आपकी मजबूरी है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, अपनी पढ़ाई के घंटे फिक्स कर लीजिए। एकदम घड़ी देखकर निशाना लगाकर पढ़ाई शुरू और निशाना लगाकर पढ़ाई खत्म। हाँ, याद रखिएगा, पढ़ाई को खत्म करने का समय हम पहले निर्धारित करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे। ठीक, आज 5 घंटा पढ़ेंगे, आज 4 घंटा पढ़ेंगे, आज 8 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा करते हैं। कभी कभी वो 4, 5, 8 घंटे पूरे नहीं हो पाते, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। दिक्कत कब होती है? आपने सोचा 4 घंटे पढ़ेंगे, मन लग गया, और आपने सोचा अरे मेरा तो मन लग गया है, लाओ 5 घंटे खींच लेते हैं। अब हो गई गड़बड़, अब आपका दिमाग लेगा आपसे बदला। क्यों? क्योंकि बात हुई थी, समझौता क्या होता, 4 घंटे का, 1 घंटा आपने ज्यादा वेस्ट किया। अब अगले हफ्ते 10 दिन, दूसरे तीसरे दिन आप देख लीजिएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए ओपनिंग और क्लोजर दोनों टाइम्स की रिस्पेक्ट करिए, और जरा दबाव मत बनाइए अपने ऊपर। अगर कोई सिलेबस है, कोई बुक है, ठीक है यार, पढ़ना ही तो है, इजीली पढ़ लीजिए, नॉवेल की तरह पढ़ लीजिए। लोग नॉवेल पढ़ते हैं एक बार और उनसे स्टोरी पूछो तो पूरी मुंह जुबानी सुना देते हैं। अपने कोर्स की बुक पढ़ते हैं 4 बार और उनसे पूछो तो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉवेल को नॉवेल की तरह पढ़ा गया, आनंद लेकर, रस लेकर। और जो कोर्स की बुक है उसे पढ़ा गया झगड़ा करके, उसी कोर्स से लड़ करके पढ़ा गया। जिसे लड़ के पढ़ोगे वो भूल जाओगे, और जिसे मजे से पढ़ोगे वो याद रहेगा। इसलिए अपने कोर्स को भी आनंद के साथ पढ़िए, उसे एक नॉवेल की तरह से रीड करिए, और फिर देखिए इस महीने कितना लाभ आपको मिलता है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है इनोसेंट। इनोसेंट का कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हेल्थ मैटर्स में पहला तो आपके अपने कुछ नुस्खे हैं कि मेरी हेल्थ है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मेरी हेल्थ इस तरह से सही रहती है। जैसे कुछ लोग अपना खुद का दिमाग चलाते हैं कि हम सुबह सुबह गर्म पानी पिएंगे, किसी डॉक्टर से नहीं पूछा। कुछ लोग अपना दिमाग चलाते हैं कि हम फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। कुछ लोग अपना दिमाग चलाते हैं कि भाई हमने सुना है कि एकदम तुरंत तुरंत गरम गरम खाना नुकसान करता है, हम थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे। रीडिंग कहती है हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट। लेकिन आगे कहती है कि जो चीज सही समय पर, सही नियत पर, सही तरह से चल रही है, आसान कर दे और आपके लिए। ये कहते हैं चलते घोड़े को चाबुक मत मारो। कहता है हेल्थ में अगर चीजें स्मूथ चल रही हैं तो उसी रूटीन प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिए, बस बात खत्म। जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है उनके लिए कहता है आप अपने रूट से हट गए हो। अगर आपकी हेल्थ में एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि कहीं मेरे खाने पीने का समय इधर उधर तो नहीं कर दिया मैंने। नाश्ते के समय डिनर, डिनर के समय नाश्ता हो रहा हो, ब्रंच कर रहे हैं,
ब्रंच एक शब्द है, ब्रंच का मतलब होता है ब्रेकफास्ट और लंच मिला करके। पता लगा 2 बजे खा रहे हैं, सुबह से उठे मंजन करके चले गए और 2 बजे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं भाई? नाश्ता और लंच दोनों मिला दिया, कॉकटेल बना दिया दोनों का। और पता नहीं वो डिनर को क्या नाम देते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। तो उल्टा पुल्टा कर दिया, तो उसको ठीक करिए। या आपकी मेडिसिन चल रही है, रूटीन आपने बिगाड़ दिया। छोटे से पैटर्न में प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके हेल्थ में इश्यूज आए और छोटे से पैटर्न में चेंजेस करके इस महीने आप अपने हेल्थ के इश्यूज को खत्म कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ के अच्छे संयोग बने हैं। अच्छे स्वास्थ्य लाभ एक लंबे पीरियड तक चले, इसके भी संयोग इस महीने बने हुए हैं। मतलब इस महीने बने हैं कि मतलब इस महीने से ऑनवर्ड आगे तक के लिए बने हुए हैं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने क्रिसमस ट्री को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को देखते हैं और ये देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर द फूल। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। थर्ड पोजीशन आपके लिए 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 5 लास्ट कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिसंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रहेगा। अगर आपने कुछ जानबूझकर जानी पहचानी गलतियां नहीं कर दी, जिन गलतियों के करने की संभावना बनी हुई है, अगर वो नहीं कर दी तो बहुत बढ़िया और फ्रूटफुल रहेगा। अच्छा, एक चीज यहां पर है कि अगर किसी के विवाह की तैयारी चल रही थी और देखिए विवाह, अब यहां पर विवाह की तैयारी चल रही थी, बोलना कुछ और चाह रहा था, मुंह से कुछ और निकला और मुंह से निकला क्या, इन्होंने निकाला, क्योंकि कहते कहते नहीं सही था। ठीक है, तो पूरा करते हैं लाइन को। कुछ लोगों के अगर विवाह की तैयारी चल रही थी तो उनकी तैयारी अच्छी चलेगी और उसमें जो थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं ना बीच बीच में, भाई तैयारी में थोड़ा समस्या हो गई, ये हो गया, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। एक। अब दूसरा कहते हैं कि जिनके विवाह की बातें चल रही हैं किसी के साथ में, उनके विवाह के तय होने की संभावना है। और जिनकी विवाह की आयु हो गई है लेकिन उस पैरामीटर में जहां पर वे और परिवार दोनों इस पर सहमत है कि हां अब विवाह की आयु हो गई है, उनके विवाह पर परिचर्चाएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल खैर अब बात करते हैं पूरी। ये महीना आपको एक गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, ऐसा समझिए। महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, चीजें पॉजिटिव रहेंगी, आपके कई कार्य बनेंगे, अनायास भी बनेंगे, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आपका अपने ऊपर कंट्रोल अच्छा रहेगा और आप चीजों को पॉजिटिवली मैनेज करते, हैंडल करते आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी। लेकिन महीने का जब 10 तारीख बीत जाएगा, 11-12 तारीख के आसपास में, आपका मन किसी एक बात को लेकर निगेटिव हो जाएगा। एक घटना, कोई भी एक, चाहे जो हो जाए। हमारा सुबह सुबह दूध से भरा गिलास गिरा, ये अपशगुन हो गया। पता नहीं कहां लिखा है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, लेकिन आपके दिमाग में ये फितूर आ गया तो फिर निगेटिविटी हावी हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। और कुछ चीजें, अपशकुन की बात बोली थी तो कुछ लोग समझना चाहेंगे कि क्या चीजें अपशकुन और शकुन में होती हैं। तो उसका मेरा जो एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कुछ चीजों को इसलिए पुराने जमाने में अपशकुन से जोड़ा गया ताकि हम वो गलतियां ना करें। जैसे दूध का गिरना अशुभ माना जाता था। भाई दूध प्रीशियस चीज है, गाय ने दूध को बनाया है, बहुत समय लेकर के बनाया है। गाय का बच्चा जब जन्मा तब दूध देना उसने शुरू किया, अब उसे आप गिरा दें तो उसका ध्यान रखें, तो ये इसलिए बनाया गया। ठीक है, खैर, तो मन आपका किसी एक घटना से, घटना कुछ भी हो सकती है, पता नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक छोटी सी नेगेटिविटी, जिस नेगेटिविटी पर आप अट्रैक्ट हो जाएं कि अरे ये नेगेटिविटी, हाँ ये गड़बड़ है, और इस गड़बड़ के साथ में जैसे ही आप जुड़ते हैं दिमाग आपका गड़बड़ हो जाएगा, पूरा नेगेटिव। और वो नेगेटिव, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, नेगेटिविटी का चश्मा लगेगा और सब नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा। होप खत्म हो जाएगी।
इमोशंस डाउन हो जाएंगे। डाउन मतलब इमोशंस डिप्रेशन की ओर मुड़ जाएंगे और आपको लगेगा सारे दरवाजे मेरे बंद हो गए। कल्पना में कुछ दरवाजे खुलेंगे, लेकिन आपको लगेगा, क्या लगेगा वो समझिए, बड़ा मजेदार समझाता हूं। देखिए, एक कहानी सुनाता हूं, उससे समझिए क्या होने वाला है। एक छोटा बच्चा था, उसे कहीं जाना था मार्केट में, तो उसने सोचा कि राजू की साइकिल ले लेते हैं, पिछली गली में रहता है, उसकी साइकिल से चले जाएं। अब अपने घर से निकला, रास्ते में सोचा कि यार राजू काइया लड़का है, ऐसे तो साइकिल देगा नहीं, कहेगा भैया मम्मी से पूछ लो, मम्मी कहेंगी तो दे देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। और उसकी मम्मी दुनिया की सबसे चंट महिला, कहेंगी हाँ बेटा तुम अच्छे लड़के थे हो, लेकिन राजू के पापा बुरा मान जाएंगे, साइकिल नहीं दे सकते। यही सोचते सोचते, अब ये निगेटिविटी है ना, वन साइडेड, राजू तो है नहीं ना, उसकी मम्मी है, ये सोच रहा है, सोचते सोचते गली में पहुंचा राजू के घर के सामने, और राजू ऊपर छज्जे से झांक रहा था। राजू ने देखा, बोला हेलो। इसने नीचे से कहा राजू तू, तेरी साइकिल, तेरी मम्मी, तीनों गए भाड़ में, चला गया। अब राजू सोच रहा है भैया हमने क्या किया, हमने क्या किया, साइकिल ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, हुआ क्या, राजू को कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में फितूर चल गया। तो ये चीज कहता है कि ये महीना आपके दिमाग में फितूर भरेगा, वन साइडेड। उस फितूर का सच्चाई से कोई लेना देना भी नहीं होगा। और अगर आपने उस फितूर को, अब आप कहेंगे यहां पर कि भाई ये फितूर हमारे दिमाग में बीच बीच में आता रहता है, पाइल नंबर 3 में ऐसे ही लोग हैं, तो उसी चीज को मैंने शुरू में ही कहा ना कि जानबूझकर अगर आपने गलतियां नहीं करी जो कि आप करते आते हैं, तो चीजें ठीक रहेंगी। तो ये फितूर दिमाग में भरा, तो वो निगेटिविटी जो पॉजिटिव हो सकती थी, वो फिर निगेटिविटी में ही कन्वर्ट होती चली जाएगी। अब इससे बचेंगे कैसे? बहुत आसान है। निगेटिविटी फुल, मतलब मैं एक वर्स्ट कंडीशन से समझा रहा हूं कि निगेटिविटी पूरी पूरी है, पक्की पक्की, इतनी फैल गई कि हम कहेंगे 99% सब नेगेटिव हो गया, 1% पॉजिटिव बचा है। 1% की क्या ही वैल्यू 99 के सामने। तो रीडिंग कहती है उस 1% को पकड़ लो और 1% को पकड़कर आगे चलो, वो सारा पलटकर पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिविटी का रेशियो आएगा लगभग 70% तक। अब 100% तो नहीं होगा ना, 70 तक आ जब, इतना भी बहुत है। चलिए, तो पाइल नंबर 3 ये था एक ग्लैंस में कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की बारी है और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव लाइफ कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि इस महीने आप जरा अपने प्रेम संबंधों में या प्रेम के मामले में, क्रश के मामले में, अफेयर के मामले में सावधान रहें। जिस पर्सन पर आपका क्रश है या जिससे आपको लगता है कि मुझे प्रेम है या जिसके बारे में आपको लगता है कि इसको मुझसे प्रेम है, गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। सिचुएशन सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट कर लीजिए, फायदा उठा लीजिए। एक एग्जांपल, मान लीजिए आपकी कोई क्रश है, आपका कोई क्रश है और आपके सर्कल में है, एक सिचुएशन ऐसी बनी जहां आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए। लेकिन आप हाथ पकड़ना चाहते हैं और सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही, हाथ पकड़ेंगे फिर थप्पड़ खा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह महीना सिचुएशन फेवर करती है तो सपोर्ट कर रहा है और अब हाथ पकड़ेंगे तो फिर आगे चीजें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि वो क्रश मुस्कुराहट से अपनापन से प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। और अगर सिचुएशन सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे देश के एक नेताजी हैं ना, किसी के मृत्यु में चले जाते हैं तो वहां जाते हैं और वहां जाकर ऐसे मुस्कुरा कर हाथ जोड़ते हैं। मतलब गधे को ये नहीं पता कि भाई मुस्कुराना नहीं है, यहाँ पे कोई मर गया है, लेकिन वो करते हैं। खैर, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे। लव रिलेशनशिप, जो लोग मैरिड हैं या एक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अवेयरनेस। ये कहता है जरा अपने साथी की नीड पर इस महीने ध्यान दीजिए कि मेरे पार्टनर की नीड क्या है। नीड का मतलब ये नहीं है कि मेरी पार्टनर है उसे एक नया पटियाला सूट चाहिए, नहीं, ये वाली नीड नहीं। उसे एक नया स्वेटर, एक नया जैकेट चाहिए, नहीं, ये नीड नहीं। वो मुझसे क्या चाहती है, वो मुझसे क्या चाहता है। मतलब इसको समझिए ना, ये मामला भावनाओं का है। ये मामला किसी मैटेरियलिस्टिक चीज का नहीं है कि मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहता है। भावनाएं, फीलिंग्स में, ठीक। अब उन फीलिंग्स में भी आपके लिए है कि आप जरा ध्यान दें कि वो जो भी चाहती या चाहता है,
क्या वो चाहत उसकी जस्टिफिकेशन के पैरामीटर पर आ रही है? भाई हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड हो, फिजिकल होना चाहता है, आप उस तरह की लड़की नहीं है कि नहीं मैं शादी से पहले फिजिकल जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तो टेस्ट ड्राइव में बिलीव नहीं करती। क्योंकि टेस्ट ड्राइव वाले मामले में क्या होता है ना, टेस्ट ड्राइव जिस कार का लेते हैं उस कार को हम खरीदते नहीं हैं। जब मैं कार खरीदने गया तो मैंने भी 2-3 कार का टेस्ट ड्राइव लिया, लेकिन खरीद के जो लाया वो शोरूम से नई निकलवा के लाया, उनके वेयर हाउस से एकदम नई, कि हाँ ये है, इंस्पेक्ट करके कि ठीक ठीक है। तो हो सकता है उसे टेस्ट ड्राइव चाहिए, उसकी फीलिंग्स उसकी भावनाएं इधर हैं और आपको नहीं चाहिए, तो यहां पर सहमत नहीं होना। ठीक, सहमति कहां पर होनी है? जहां पर आपको यह फीलिंग में आ जाए कि भाई इस पर्सन की फीलिंग्स को हम यहां पर लैक कर रहे थे समझने में, और अब हम समझ गए हैं, तो अब हम अपनी दिशा दशा को थोड़ा परिवर्तित कर सकते ताकि हमारे बीच का प्यार और गहराई में चला जाए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां जो हैं पति के स्पेसिफिक पसंद की चीजें बना रही होती हैं, जो पतिदेव को पसंद है वही वही बनेगा, या जो मुझे पसंद है वो बनेगा, पतिदेव की पसंद की ऐसी तैसी। दोनों मामलों में गड़बड़ है। कैसे? अब अगर उसकी पसंद की ऐसी तैसी तो बेचारे की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं लगातार। ठीक, उसे किसी अलग तरह से भोजन पसंद, आप किसी अलग तरह से बना रही हो, तब गड़बड़ हो गई, तो उसे ठीक करिए। अब उस मामले में जहां पर सारी उसकी चॉइसेस को पूरा किया जा रहा है, तो उसको लगता है यार कुछ अपनी भी चॉइस का कर लो ना, सारा मेरा ही, हर बार मेरे ही कंधे पे बंदूक टंगी है, कभी अपने पे भी रख लो। तो ये चीज को थोड़ा मेंटेन करना है, और इसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप दोनों के रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से जमी वो बर्फ पिघल जाएगी जो आपको कभी दिखी भी नहीं थी। लेकिन है, करिएगा तो समझ में आ जाएगा। फैमिली मैटर्स कार्ड अपेयर हुआ है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि पारिवारिक मामलों में ये महीना आपको एक ऐसा ओपन सोर्स देता है जहां पर आप अपने परिवार को वाइडली इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये भी छोटे पड़ रहे हैं शब्द। रीडिंग कहती है कि ये शब्द, ये वाक्य भी छोटा पड़ गया। परिवार आपके लिए इस महीने हर तरीके से सहमत है, हर तरीके से आपके पीछे है, हर तरीके से आपके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर एकदम डट कर। लेकिन परिवार यह भी चाहता है कि आपकी वजह से परिवार को शर्मिंदा ना होना पड़े। बस इतना सा ध्यान दीजिए, और परिवार का जो सहयोग आपको चाहिए इस महीने वो मिल जाएगा, और परिवार के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। ये कहता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में चीजों को सोचे समझे बिना आगे मत बढ़ाइए। हालांकि इस महीने धन के अधिकता या बढ़त होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लालच में मत जाइए। सिचुएशन को मैनेज करने पर फोकस करिए। चीजें बहुत पॉजिटिव इस महीने हैं और आपके लिए आर्थिक प्रगति के संयोग बनेंगे। प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है क्लींजिंग द पास्ट। आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय से जुड़े मामलों में जो कुछ भी नकारात्मकता पास्ट में हुई है उससे अब ओवरकम करके आगे बढ़ना है। पुरानी बातों को हम क्यों दोहराएं जब पुराना कुछ लौट के नहीं आएगा, और अगर हम उसे याद रखते हैं तो भी गड़बड़ है। तो उनसे कहते हैं ना कि पुरानी बातों से सबक लीजिए। इस महीने आपको ज्यादा सबक वबक नहीं लेना है, पुरानी बातों को बस पीछे छोड़िए और नए के साथ में जुड़ जाइए। जितना ज्यादा आप पास्ट से डिस्कनेक्ट फील करेंगे अपने प्रोफेशनल मैटर्स में और न्यू के साथ में कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगी, चीजों को सही ढंग से समझने में कामयाब होंगे और सिचुएशन को अपने लिए बेटर करने में भी आप कामयाब हो जाएंगे। एजुकेशन मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है कंट्रोल। ये कहता है कि एजुकेशनल मैटर्स में आप अगर सिस्टमैटिक ढंग से चीजों को पालन करते हैं तब तो बेटर है, और अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं तब गड़बड़ हो सकती है। अगर समय बिल्कुल नहीं है, 2 दिन बाद एग्जाम है और आप सिर्फ की पॉइंट्स को रीड कर रहे हैं, तो इसे हम शॉर्टकट लेना नहीं कहेंगे। शॉर्टकट लेना वो होता है कि आपका एग्जाम 4 महीने 6 महीने के बाद है और आप अभी से की पॉइंट ही ढूंढ रहे हैं कि बस हम वो की पॉइंट्स पढ़ लें, बाकी सारा ना पढ़ना पड़े। ये शॉर्टकट हो गया, ये नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिएगा इस महीने। अगर आप बस इतना ध्यान देते हैं तो आपके एजुकेशनल मैटर्स में चीजें पॉजिटिव रहेंगी और इस महीने आपकी समझ, ज्ञान, शिक्षा दोनों के मामले में बढ़ेगी। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है हीलिंग। हीलिंग का कार्ड जैसा कार्ड का नाम है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा। किसी तरह की नकारात्मकता थी तो उसमें आपको
पॉजिटिविटी फील होगी। अगर आपके स्वास्थ्य में पिछले कुछ समय से एक ऐसी सिचुएशन को आप लगातार फेस कर रहे थे जिसमें आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी हैं और आपके डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, आपको भी समझ में आता है कि डॉक्टर मेरे अंदाजा लगा के दवाई दे रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ है, तो फिर आपके लिए 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना, 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना और अपने सीने के बीचों बीच में इसको ऐसे समझें आपका हृदय है, दिल है। जरा डायग्राम देख लीजिएगा आपके, या हम कोशिश करेंगे बगल में एक फोटो लगा दें। आपके दिल के थोड़ा सा बीच, मतलब दिल तो हमारा बाईं ओर होता है, दिल से थोड़ा इधर आ जाएंगे तो बीच हो जाएगा और वहां से थोड़ा सा 2-3 इंच नीचे। इसको मोटा मोटा अगर हम एक नापने की कोशिश करें, तो हमारी नाभि से ये करीब 7-8 इंच ऊपर होगा। हमारा जो बेली बटन है उससे 7-8 इंच ऊपर एक मध्य स्थान है, जैसे छाती का मध्य स्थान कहेंगे, वहां पर सिर्फ ध्यान को केंद्रित करिएगा। ठीक है, आंखें बंद करिए और पहले इसको कैसे करेंगे समझा देता हूं। पहले आंखें बंद करिए और सोचिए कि मेरा फोकस कहां पर है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। आपका पूरा फोकस आपकी खोपड़ी में है, इसमें है, स्कल में। इसे जरा नीचे उतारिए और हृदय के बीचों बीच में, यहाँ मतलब कहने को तो हृदय कहते हैं लेकिन उसको समझें छाती के बीचों बीच में लाइए और 10 मिनट तक फोकस को यहाँ पर केंद्रित करने की कोशिश करिए। 100% गारंटी है कि फोकस नहीं बनेगा क्योंकि इतना आसान नहीं है। वो कुछ सेकंड के लिए आएगा फिर हट जाएगा, फिर कुछ सेकंड के लिए आएगा फिर हट जाएगा, फिर आएगा फिर हट जाएगा, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए बार बार आना आपकी एक तरह से समझिए तो इंटरनल हीलिंग करता चला जाएगा। इसे करिए और इसका लाभ उठाइए। पाइल नंबर 3 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।